Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से हम इस वक्त लाइव हैं, जहां पर केरला स्ट्राइकर्स और वीर मराठी के बीच में चल रहा है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2014 का आज का दूसरा मैच। पहले मैच में ऑफ कोर्स मुंबई हीरोज तेलुगु वॉरियर्स से हारते हुए, लेकिन अब मुंबई हीरोज के ही गढ़ से वीर मराठी केरला स्ट्राइकर्स को एक टफ कंपटीशन देते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टॉप एज और अंकुश और संजय के बीच में ऑलमोस्ट भिड़ंत होने वाली थी, लेकिन उसके बाद का जो ये सीन था ये देखने लायक था। लुक एट अंकुश लाइक अ लिटिल बेबी इज डांसिंग। But what a spell, 2 for 8 from 4 with one maiden. चौधरी क्या कहें भाई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और मैं समझ सकता हूं कि उन्हें विकेट नहीं देने के चक्कर में शायद रन नहीं बनाए ज्यादा, लेकिन विकेट भी दिए अंत में। नाउ न्यू बॉलर नुपुर दुधवाड़कर, what the Veer Marathis have done is bowl their first 4 overs, first 4 bowlers all the way through. तो 16 के 16 ओवर उन्होंने अपने अब तक 15 मेन बॉलर से करवाए, which is not a bad strategy when you have only 125 to defend, 124. क्योंकि अपने जो मेन बॉलर्स हैं, अगर वो जितना मैच के पहले डैमेज कर सकते हैं तो उतना ही टीम को फायदा। क्योंकि अगर बीच में जो पार्ट टाइम या जो 5-6 बॉलर हैं वो बीच में आगे, उन्होंने अगर 10-10 रन दे दिया हर एक ओवर में, तो मैच वहीं खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जाके मेन बॉलर आके कुछ खास संभाल नहीं सकते। ट्रू सर, लेकिन आखिरी के वो जो वेरी क्रूशियल ओवर्स होने वाले, तब क्या होगा? By the way, you can talk to your favorite celebrity live, exclusive for MTS users. Dial 50505. Can I speak to Genelia, sir, if I do this? हाँ, अगर आप चाहें तो लिफ्ट लीजिए, नीचे जाइए। मैं ना जाके बात कीजिए। इसके लिए MTS you talk about the last few overs, अगर पार्ट टाइम बॉलर्स ने ऐसे बॉलर्स ने बॉलिंग की और चौका थोड़ा सा लपेट सा दिया, क्रॉस बैटेड शॉट, लेकिन चलेगा। तो क्योंकि रहमान में कुछ दम भी है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर कोई नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पे हो, तो जो इरेगुलर बॉलर्स हैं या जो बेस्ट बॉलर्स नहीं हैं, उनकी बॉलिंग चल जाती है, दबाव की वजह से मार नहीं पाते। सही, बिल्कुल सही। एंड जस्ट होप दैट इट डजंट टर्न आउट द अदर वे, मतलब दूसरी तरफ का खेलना हो जाए कि वो प्रेशर गेंदबाजों पर आ जाए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वीर मराठीज आर डेफिनेटली ऑन टॉप। हाँ जी, हो सकता है, मतलब विपरीत बात भी हो सकती है, लेकिन कम से कम अब तक तो उनको पकड़ के रखना है ना केरला स्ट्राइकर्स को, वो बहुत जरूरी बात है। These have given themselves a chance now, Veer Marathis, and not a bad chance at all. 39 from 28. अगर सदे हुए बल्लेबाज हों, राजी पिल्ले जैसे बल्लेबाज हों, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रहमान और स्लीवा के लिए थोड़ा सा प्रेशर भरा काम, दबाव खूब है इस वक्त। मेरे को सिद्धार्थ के लिए बहुत टेंशन हो रही है सर। वो मतलब इतना अपने खुद के बाल ना नोच ले, वो इसलिए कम है उसके सर पे बाल। पीछे से निकाला, दूसरा रन लेना चाहते हैं एक बार फिर। इस बार थ्रो तेज और सही नहीं थी, इसलिए दूसरा रन लेने में कामयाब। लेकिन ये जो बॉलिंग है केरला स्ट्राइकर्स की, ये सचमुच मुझे ही स्ट्रेस कर रही है, तो उनके कैंप को क्या कर रही होगी? ऑफ कोर्स कुछ बड़े ही बुरे बॉलिंग जिसके चक्कर में 2 या 3 रन आउट जो इनको they'll come back to haunt them. But let's see, the game is not over yet. Good shot, very good shot, and I think it's going to go all the way. Yes, it has. 4 run. ये कुछ शॉट्स रहमान की तरफ से केरला स्ट्राइकर्स को वापस लेकर आ सकते हैं। जिनीलिया फिर से कर रहा है। उससे बढ़िया शॉट क्या हो सकता है कि बॉल के ठीक पीछे से जाए। क्या बढ़िया एफर्ट एक बार फिर भी था उसकी फील्डर्स के द्वारा, लेकिन बॉल जब आप इतना सीधा शॉट मारे तो चांसेस ज्यादातर यही होते हैं कि गेंद बाउंड्री पार ही जाएगी। रहमान ने अपने आखिरी ओवर में 2 विकेट लिए थे, इनिंग्स का भी वो आखिरी ओवर था, और अब बल्ले के साथ 3 ही गेंदों में 10 रन। Is he going to be the new hero for Kerala strikers? फिर बड़े शॉट मारने की कोशिश, और इस बार मखरन प्रांज पे काफी उत्तेजित, क्योंकि शायद रहमान का पैर, पिछला पैर क्रीज से बाहर निकल चुका था जब तक
वो वापस लाते अकरम परांजपे विद अ फैंटास्टिक स्टंपिंग एफर्ट। देशपांडे के पास देखिए नो बॉल तो शायद नहीं, लाइन के बहुत पीछे। देखना है कि अकरम देशपांडे की जो ये शायद 15वीं स्टंपिंग थी इस मैच में, वो काम आई कि नहीं। लंबा शॉट मारता है तो पिछला पैर निकल ही जाता है, थोड़ा सा आने की कोशिश उन्होंने जरूर की। से दिखेगा बाहर निकला, वापस आया, ओहो, there is a very good shot पीछे। मेरे ख्याल से by the time the wheels went off, which is now, I think it's gone south. Are up and the foot is above the line, not grounded behind. ये रहमान के लिए दिक्कत। Waiting to see कि मकरन सर कैसे रिएक्ट करते हैं। Waiting to see मकरन सर, come on, रंगमंच के इतने सालों का अनुभव, एक सेलिब्रेशन हो जाए। Let's have some drama down there. सेलिब्रेशन तो पहले हो गई थी, बिल्कुल तेजी से भागे हुए अंपायर की तरफ, बॉलर की तरफ कि भाई आखिरकार मेरी स्टंपिंग रही, वो सक्सेसफुल रही। यमराज बल्ला घुमाओ। Keep an eye out at Bakran. He is swamped by his teammates. Janelia delighted outside the line. और ये शायद सबसे important, well, second important turning point. Shafiq Rahman gone for 10 from only 4. Kerala Strikers 92 for 7. अपने से खींचना। सही, go। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जितनी भी लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पैसा वसूल गेम देखने को मिल रहा है। अनलाइक द फर्स्ट गेम, ये मैच सचमुच कांटे की टक्कर है। 25 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। अभी बस कुछ ही पलों पहले एक शानदार स्टंपिंग के बदौलत आखिरी विकेट गया केरला स्ट्राइकर्स का। 92 for 7 आखिरी गेंद 16वें ओवर की। Oh, what a clever shot by Gopal. He's a very good cricketer. अभी आए क्रीज पर, लेकिन पहली गेंद पर ठीक है, ये अच्छी गेंद नहीं थी, ड्रिफ्टिंग डाउन लेग। He played it so cleverly. 16 ओवर समाप्त। केरला स्ट्राइकर्स 7 विकेट पर 96। बॉल्स पे 29 रन्स की जरूरत। इस वक्त दुबई से लाइव एक बेहद ही रोमांचक खेल देखने को मिल रहा है केरला स्ट्राइकर्स और वीर मराठीज के बीच में। भावना की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, इस वक्त टेंशन है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। And when she smiles, सारा टेंशन धरे के धरे रह जाता है। And there's Janelia, another beautiful girl with a beautiful smile. चारू सर, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मैं क्या करूँ सर। हमारे कैमरामैन बहुत
मतलब बहुत चंट है सर, कंफ्यूज कर रहे हैं, किसको सपोर्ट करें सर? ये प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, हु इज द बेस्ट, हमको होना चाहिए हु इज द बेस्ट चेयर पर्सन फॉर ईच टीम। हाँ तो असली कॉन्टेस्ट हो तो मजा आए, तब आए मजा। It's Veer Marathis versus Kerala Strikers, राहुल गोरे। मुझे लगा कि शायद गेंदबाज तक गेंद पहुंच जाएगी। 17वां ओवर चल रहा है और जैसे कि हमें बताया गया पिछले 5 ओवर में हर ओवर में 1 विकेट गया है। So that's not a good rate for Kerala Strikers. बड़ी कमाल की स्टैटिस्टिक है क्योंकि केरला स्ट्राइकर्स को कोई भी विकेट खोने की जरूरत नहीं थी, कुछ तो रनआउट्स जबरदस्ती किए उन्होंने अपने आप के लिए। की जरूरत क्या, दूसरे टेक से 25 रन बनाने आराम से कीजिए, जहां 1 रन लेना है वहां 1 रन लीजिए और जहां नहीं लेना मत लीजिए। लेकिन हाँ नोनो में ही सब गड़बड़ हो गया। ये देखिए स्टंपिंग, क्या बात, थोड़ा सा बाहर रहमान का जूता और जब तक वो वापस लाते मकरंद इब्ने बतूता। Fantastic stumping. Of course, the Kerala Strikers know that the team is suddenly in trouble. क्या ये वेस्ट से ऊंची थी गेंद? शायद नहीं, तो नो बॉल का इशारा नहीं देखने को मिला। काफी लूज गेंद, इस पर कुछ भी हो सकता था लेकिन हुआ केवल 1 रन। हार्ट बीट्स, धड़कनें तेज। भाई जो भी कुछ है, बड़ा रोमांचक मैच निकला है आखिरी मैच यहाँ दुबई में। सही है मकरंद, इजी, क्योंकि ओवरथ्रोज आर द लास्ट थिंग यू वांट टू गिव अवे नाउ। नॉट अ बैड ओवर फ्रॉम गोरे, अपना पहला ओवर कर रहे हैं और इतना लेट स्टेज में आके कोई खास नर्व्स नहीं दिखाई, गलत गेंद नहीं की, एक फुल टॉस की थी, कमर के नीचे रही। That's exactly what we were discussing कि अपने मेन गेंदबाजों को उन्होंने पहले यूज कर लिया है। ये आखिरी 4 ओवर किससे फेंकाएंगे? Not a clever pickup by the Veer Marathis. एक बार फिर हेजिटेशन थी केरला स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों में, कुछ भी हो सकता था। इसी के साथ 100 रन पूरे। शॉर्ट थर्ड के पास गई, वहां से उठाया संजय ने, उनका जो आर्म है इतना तगड़ा नहीं है। एक रन कीमती, 100 रन पूरे हुए केरला स्ट्राइकर्स के, लेकिन 7 विकेट खो चुके हैं। 25 रन बनाने बाकी हैं सिर्फ 19 गेंदों में। भाई मतलब पहले तो ये, खैर पहले की बात छोड़िए, बड़ा सस्पेंस पिक्चर होगी अभी, सस्पेंसफुल मूवी। ओ डाउन लेग, फिर भी सिर्फ 1 ही रन लेग बाय। दिस मैच इज गोइंग डाउन द वायर। इसी के साथ 17 ओवर खत्म, 101 रन 7 विकेट के नुकसान पर। Ladies and gentlemen, welcome back. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. इस वक्त हम दुबई से हैं एकदम लाइव। केरला स्ट्राइकर्स और वीर मराठी के बीच में हो रहे इस औसम भिड़ंत को देख रहे हैं, जहां पर मैच फंस चुका है बॉस, और ऐसा फंसा है कि आखिरी गेंद तक ये मैच जा सकता है। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, मैच पासा पलटता जा रहा है। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं संदीप जुवतकर, जिनकी मूछें
अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। बाकायदा वीर मराठा मूछे, पर क्या केवल मूछों से काम होगा? होगा। मूछें तो यहां पर भी हैं केरला स्ट्राइकर्स के 2-4 खिलाड़ी, लेकिन बड़ी टेंशन में है फिलहाल। जुवटकर का पहला ओवर, वो भी 18वां ओवर। ओहो, क्वाइट लूज डिलीवरी। अगर इसका फायदा नहीं उठा पाए तो मैच जीतना मुश्किल नहीं। लेकिन बल्लेबाज भी नए हैं और नए होने की वजह से अपने आप को लय मिलाना मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। स्लीबा ने शायद देर में गेंद देखी, 11 फेस कर चुके हैं। स्लीबा सिर्फ 3 रन बनाए उन्होंने अभी, इसलिए ये बात जरूरी है कि गोपन को स्ट्राइक पे लाएं। ओह, फैंटास्टिक शॉट। गोपन अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, ऑथेंटिक शॉट। उसके लिए सिर्फ 1 ही रन। पुढे सैंडी पुढे। वेरी पावरफुल स्क्वायर कट, लेकिन कवर स्वीपर मौजूद। तो ये बात अब बड़ी साफ है मंत्रा कि स्लीबा को सिर्फ 1 रन That's the way to do it. 1 रन लेने की खोज और स्ट्राइक पर गोपन का होना जरूरी। संतोष बोल्ड वेरी वेल टुडे, 2 ही विकेट मिले लेकिन कुछ खास रन नहीं दिए उन्होंने। तो आप सीसीएल के मैचेस का टिकट जीतना चाहते हैं या एक्साइटिंग प्राइजेस, all you have to do for MTS users is dial 52020 52020 is the magic number, and we'd love to see you win some prizes or of course some tickets for these very exciting CCL matches. Slower one. Easy. तो पहले ही स्लो फेंक रहे हैं, और कितनी स्लो है। Easy. सही बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्लोअर गेंदबाज की भी स्लोअर गेंद, गति की कमी, उनकी बल्लेबाज थोड़ा सा धोखा खा जाता है। विच इज ट्रू, क्योंकि जितनी धीमी गेंद रहेगी बल्लेबाज को अपना खुद का स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, केवल गाइड नहीं कर सकते गेंद को। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। रितेश, इस वक्त कुछ अक्लमंद कप्तानी की जरूरत। अब आगे चल। शाबाश। स्टेज पे बॉल्स बहुत मैटर करेंगी। गुड कॉल बाय स्लीबा। गोपन थोड़ा सा स्टार्ट उन्होंने जरूर लिया, पर गुड फर्म कॉल बाय स्लीबा सेइंग नो। और इसी चीज की जरूरत है। मेरे ख्याल से एक सिंगल लेने की के लिए देना चाहिए वीर मराठी को। विल दे डू इट? और सिंगल छोड़िए इन्होंने तो। It wasn't so. Very valuable boundary for the Kerala strikers of the last ball of that Juvatkar over. 18-1, 109 now for 7, 16 required from 12. Welcome back. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. What a match! वीर मराठी पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन, देवशके ने 27, गुडवरकर ने 24 रन, सिद्धार्थ जाधव ने 23 रन बनाए, लश्करिया ने ओपन करते 17 रन बनाए। केरला स्ट्राइकर्स की तरफ से राजीव पिल्लाई द स्टार अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए और अब मैच आगे फंस गया है आखिरी 12 गेंदों में। राहुल गोरे tried a medium bowling from Parle 2020 cookies and to Gopan. पहले ओवर में गोरे ने सिर्फ
सिर्फ 3 रन दिए। बहुत अच्छा ओवर ऑल थिंग्स कंसिडर्ड कि डेथ ओवर्स में आके पहली बार बॉलिंग करना और सिर्फ 3 रन देना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। जब तक गोपन वहां है केरला स्ट्राइकर्स के लिए उनकी उम्मीद जागी रहेगी। Jamilia has every right to feel the tension. स्लीबा, याद रखना एक ही काम है आपका, बल्ला बॉल छुए और एक रन लें, चलेगा। सिंगल फिर भी ले लेते, बट दो बहुत ही बेहतरीन रनआउट किए हैं रितेश देशमुख ने। 10 रन 14 गेंदों में, 10 गेंदों में 14 रन। बिग डिफरेंस अगर उल्टा हो जाता। लेकिन चलेगा, नॉर्मल क्रिकेट यूथ से, हालांकि नंबर 8 और 9 बैटिंग की ये सर 111 रन में वो करना था। अब अगर कहीं से 1 या 2 बाउंड्रीज केरला स्ट्राइकर्स के खिलाड़ियों ने मार दी और मुझे लगता है कि गोपन में काबिलियत है, तो ये मैच आसान हो जाएगा केरला स्ट्राइकर्स के लिए। और अगर बाउंड्रीज नहीं आई और वो भी इस ओवर के जो 3 गेंद बची हैं उसमें 1, तो आखिरी ओवर में दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा केरला स्ट्राइकर्स के लिए। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट को लाना चाहता हूं जो केरला स्ट्राइकर्स के सभी मेंबर्स को चेक करे, क्योंकि हर मैच में आखिरी गेंद पर वो आखिरी गेंद तक मैच को ले जाते हैं। ये दिल के लिए अच्छा नहीं है। Oh, what a shot! Sliba, where did you pick that out from? मुझे नहीं लगता कि ये गेंद क्रॉस विकेट के लिए ठीक थी, लेकिन उन्होंने एक स्लॉग शूट करने की कोशिश की। शायद मिडल और लेग पर गेंद जरूर होगी, उनका शॉट ये कामयाब हुआ और बहुत ही कीमती बाउंड्री। देखिए स्विंग कर दिया, फाइन लेग वॉज अप, एक बार फाइन लेग के पास से गई, 4 ही रन मिलने थे। Very well played, Sliba, and of course, I think with that shot, Kerala strikers have come closer to victory. और अगर ऐसा हो गया तो हो भावना की मुस्कुराहट देखने लायक होगी। But I don't want to disappoint Jamilia. उसके साथ एक single। 19वें ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, 117 का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। और राजीव पिल्ले would have been there, ये मैच काफी देर पहले खत्म हो चुका होता, लेकिन just the way Kerala strikers like, they've taken it to the last over. गुड बॉल, सिर्फ 1 रन देना चाहिए वीर मराठीज को, यानी कि आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन बनाने हैं केरला स्ट्राइकर्स को। 19 ओवर खत्म, 118 पे 7। Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nicofix CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. We've reached वो पल आ चुका है जहां हर कोई केवल उम्मीद लगा के रख सकता है कि उसे मालूम है कि कौन सी टीम जीतने वाली। बिकॉज मैं और चारू सर यहाँ पे स्टूडियोज में बैठे बैठे केवल गेस कर सक रहे थे थोड़ी देर पहले तक के, बट नाउ रितेश इज बैक सर। रितेश गोना बी बॉलिंग, उसका कोटा ऑलरेडी ओवर हो चुका है। Ritesh is left with 1 over, so I think it's going to be him. Yes, Sir Ritesh was a brilliant bowler when he bowled his first spell. हाँ जी, लेकिन फिर भी उस वक्त उन्होंने थोड़े से went down leg, gave 22 runs in 3 overs, लेकिन वो ठीक करें न करें, मैच जीते हारे, लेकिन कप्तान और मालिक ने सही काम किया है कि सारा बोझ, सारा दबाव अपने कंधों पे लिया। That's true. अगर रितेश चाहते तो आसानी से इससे स्लिप आउट कर सकते थे, बट चूंकि he is the captain and of course वीर मराठी के करता धरता है, he has taken it all upon himself.
जनीले हैज एवरी राइट टू बी वरीड। सिर्फ 7 रनों की जरूरत। पहली बॉल बेहतरीन बॉल, लेकिन फिर भी शायद 1 रन मिलेगा। वेरी गुड फील्डिंग एफर्ट। अब ये नहीं कहना चाहिए कि अगर रोक लेते तो रन भी रोक लेते, लेकिन अगर न रोकते तो 4 रन भी जा सकते थे। Absolutely, absolutely. Well done, Ritesh. And हो मैदान में, कमेंट्री रूम में, हर जगह माहौल एकदम टाइट है, क्योंकि इसे कहते हैं एक टाइट क्रिकेट मैच। ओहो, रितेश। बेहतरीन गेंद, थोड़ा बाहर निकले थे स्लीबा और बिल्कुल चूक गए। बिकॉज ही स्टेप्ड आउट, ही गॉट यॉक्ड, प्लेड ऑल ओवर इट। नहीं, क्रिटिकल डॉट बॉल, लेकिन बाहर निकले और बड़े लकी रहे कि बाउंस की वजह से बोल्ड नहीं हुए। That's the trick. रितेश समझ चुके हैं कि इस वक्त उन्हें केवल यॉर्क्स एंड ऐसी गेंदबाजी करनी है जहां पर बल्लेबाज को बिल्कुल भी रूम ना मिले। ब्लॉक होल। 6 रन 4 गेंद। खींच के मारा मिड विकेट की तरफ, रोक पाएंगे कि नहीं? शायद बाउंड्री को छुआ या नहीं, एक बार फिर देखना पड़ेगा। ब्रिलियंट एफर्ट बाय मुंबई, बाय वीर मराठीज। लेकिन एक बात तो जरूर थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे ऑन फील्ड अंपायर, मुझे लगता है। बहुत ही बढ़िया एफर्ट था। अगर ये चौका है तो गेम वीर मराठी के हाथ से निकल जाएगा। जो भी कुछ हो, लेकिन एफर्ट बहुत बढ़िया था। ये देखिए, रोका और उसके बाद क्या हुआ? क्या बॉल फिर जाके लगी या लग चुकी है? That's a four. That's a four. हाँ जी भाई, जहाँ तक हमने देखा ये शायद चौका था, लेकिन उसमें एफर्ट की कोई कमी नहीं थी। वेल डन। और एंड वक्त में जाके यहाँ लगकर वापस आई गेंद। अंपायर शाबिर तारावाला सिग्नल करेंगे कि चौका हुआ कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पे जाके अंत में ये यहाँ लगी ब्लू बोर्ड पर। अगर क्लोजली देखा जाए तो हो सकता है कैमरा ठीक है। अच्छा, पता नहीं यार, ये तो दुबई में जितने भी केरला के सपोर्टर्स हैं, and I mean to say 99% of them, they are all super happy. खुशी की लहर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। जनीले certainly disappointed and all of you Marathis, लेकिन अब भी 2 रन बनाने बाकी हैं। 3 गेम है, कुछ भी हो सकता है। रितेश has not bowled badly, it was an extraordinarily good shot और अच्छा अटेम्प्ट था रोकने का, लेकिन अब क्या करें, बाउंड्री चली गई। दुबई के आज अधिकतर मालाबारी रेस्टोरेंट्स में सबको एक डिश फ्री। प्रेशर इज स्टिल ऑन एंड इट्स, अगर कोई अच्छा बल्लेबाज होता तो कह सकते थे कि प्रेशर इन बॉलिंग साइड, लेकिन कुछ भी हो सकता है। रितेश मस्ट कीप हिज कूल, वाइड नहीं देना, बट यू मिस आई मस्ट हिट, यानी कि ऑफ स्टंप के आसपास गेंद का होना बहुत जरूरी। 1 रन और तो टाई, 2 रन तो केरला स्ट्राइकर्स की जीत। पहला मैच भी उन्होंने जीता था आखिरी गेंद पर। 3 गेंद बाकी। बेहतरीन गेंद, शायद बम्प था इसलिए कैच तो नहीं, लेकिन रितेश ने बढ़िया गेंद की और अपनी गेंद पर अच्छी फील्डिंग। खूब दबाव इस वक्त मैदान में। अब 2 रन बनाने हैं केवल 2 गेंदों में। प्रार्थनाएं समर्थकों की कितनी काम आएंगी देखना है। वेल बॉल्ड रितेश, आई मस्ट से। इतने दबाव में, इतनी मुश्किल में उन्होंने अब तक जो 4 गेंदें की हैं, चारों अच्छी गेंदें की हैं। एक बाउंड्री जरूर गई, 6 पर था वीर मराठियों का डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन हल्का सा छुआ बाउंड्री। पेनल्टीमेट गेट बॉल और एक बार फिर सीधा रितेश देशमुख के हाथ में। well, I'm glad श्रीबा can smile, लेकिन ये टेंशन भरी स्माइल उनकी। और अब सिर्फ 1 गेंद बाकी। Not a game for the faint-hearted. आखिरी गेंद, 1 रन तो टाई, 2 रन तो केरला स्ट्राइकर्स जीतेंगे।
Jordan Satya Zada, of course, solve for Kerala strikers. And Bhavna cannot bring herself to see the outcome of this final ball. तो दोनों ही मैचेस जो अभी तक केरला स्ट्राइकर्स ने खेले हैं आखिरी गेंद तक गए हैं. पिछली बार उनको 1 रन लेना चाहिए था, 2 लिए और फिर 3 भी ले लिए मैच जीतने के लिए. एक बार फिर सारी फील्ड अंदर. 2 to win. मारा इनफील्ड के थ्रू, निकल गई गेंद. 4 रन मिलेंगे और इसी के साथ स्लीबा ने केरला स्ट्राइकर्स के लिए मैच जीता. आखिरी गेंद पर एक बार फिर दोनों ही मैच केरला स्ट्राइकर्स के रोमांचक आखिरी गेंद तक गए. Ritesh Deshmukh, well played, well done. Did extremely well Veer Marathis to handle the pressure. सिर्फ 124 रन बनाए थे और ऐसा लगता था कि जो 125 का लक्ष्य है केरला स्ट्राइकर्स के लिए वो बड़ा आसान होगा, लेकिन वीर मराठीज ने अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी फील्डिंग की और बहुत ही मुश्किल बनाया केरला स्ट्राइकर्स को मैच जीतना. लेकिन आखिरी गेंद पर केरला स्ट्राइकर्स ने चौका लगाकर मैच जीता. संतोष स्लीबा ने बड़ी पहले जो उनकी बल्लेबाजी की शुरुआत की थी बड़ी धीमी थी, लेकिन आखिरी गेंद पर जो उन्होंने चौका लगाया है उन्हें बहुत बहुत देर तक याद रहेगा. Senan, the manager, coach, the spectacles delighted. Kerala strikers ने इस साल बिल्कुल कमाल ही कर दिया.